जो एक दूरी पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट में, क्या इसमें वाकई कोई सदाकत है या ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी आने वाले दिनों में किसी नई प्रोडक्ट में? इस बारे में ये वीलॉग है। कुछ आम हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आप ये बात कंफर्म कर लें कि पाकिस्तान में कौन होगा किस ओहदे पर, इसका फैसला पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, इसका फैसला पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। और ये फैसला किसी एक मुल्क में नहीं होना। फैसला आपको सुनाया तो एक ही मुल्क से जाएगा, लेकिन दो जगहों पे ये फैसला हो रहा है। और इसमें ताखीर की जो सबसे बड़ी वजह है वो 27वीं आईनी तरमीम है। यानी 27वीं आईनी तरमीम में जिस किस्म का गंद मार दिया है, जो नाअहली उसमें की गई है, जिस किस्म की उसमें अजीबोगरीब चीजें छोड़ दी गई हैं, वो नालायकी अब सामने आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे के पूरे इदारे का स्ट्रक्चर अजीबोगरीब कर दिया गया। फिर उसकी सपोर्ट के अंदर जो चीजें की जानी थी वो नहीं की गई, और उसकी वजह से एक बेचैनी भी है और इदारे के अंदर भी बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। यानी एयरफोर्स और नेवी के लोगों को लगता है कि जी हम कोई सौतेले, हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का या आगे बढ़ने का, वो रास्ता बंद किया गया। और दूसरा, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सबसे पहले एक जंग लड़ेगा ताकि वो फील्ड मार्शल बन जाए, और फील्ड मार्शल बनने के बाद ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मुराद भी उसको मिल जाएंगी, और फिर उसको कभी हटाया भी नहीं जा सके। ये अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो 27वीं आईनी तरमीम में कर दी गई हैं, ये अब दर्द सर बन गई उन आकाओं के लिए भी जिनको पता चला कि अब करना क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। ये फैसला दीगर स्टेक होल्डर मिलकर करते हैं, जो बैरूनी आका है, जिनके पैसों से पाकिस्तान चलता है, या जो अपने पैसों से हमें वेंटिलेटर्स लगाते हैं। ये फैसला वहां पे भी होता है। अभी ये फैसला हो जाएगा कि किसको कहां लगाना है और किसको किस जगह पे बिठाना है और कौन कौन सी चीजों को ठीक करना है। तो जब ये फैसला हो जाएगा तो लिस्ट आ जाएगी, उसके मुताबिक फिर चीजें आगे बढ़ेंगी लोकल सतह के ऊपर कुछ चीजें तय होने के बाद। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत बड़ी नालायक है, हुकूमत बड़ी नाअहल है, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में कोई कोताही की है, कोई नालायकी की है, हुकूमत का तो ना इसमें कोई लेना ना देना। ये तरमीम तो जिन्होंने बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, इसके ऊपर काम भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। सियासतदानों को तो इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता था, उनके तो हवाले की गई और बताया गया कि जनाब ये पास करवानी है। नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने सर नीचे फेंक के अपने सारे बंदों को हुक्म दिया, सारे बंदे इकट्ठे किए और उसके बाद ये तरमीम पास करवा ली। और जिन दिनों में ये तरमीम पास हो रही थी उन दिनों में PMLN के MNAs की बाकायदा और पीपल्स पार्टी के तस्वीर दी गई थी एयरपोर्टों के ऊपर कि जनाब ये बंदे, और उनके नाम शाम भी थे कि ये बंदे कम से कम अभी पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं करने चाहिए, अगर इनमें से कोई जाए तो उनको रोक लिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बंदे मौजूद हों और कल को कोई बहाना ना करे जनाब मैं चला गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरमीम थी। सियासतदानों पे इसका इल्जाम ना लगाएं। सियासतदान बहुत समझदार होते हैं, वो बड़े तरीके से कोई तरमीम करते हैं, बड़ी मुशावरत करते हैं, चंद घंटों के अंदर ऐसी ही तरमीम होती है। और इसके पीछे सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट का खेला हुआ खेल था। उनकी नालायकी अब इनके खाते डालने की कोशिश की जा रही है। कई टाउट्स हैं वो आकर बैठ जाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत की नालायकी, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सियासतदानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये फैसला हो जाएगा, फैसला होकर लिस्ट पाकिस्तान में दी जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बड़ा जबरदस्त मौका दे दिया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दे दिया कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बचा लें, क्योंकि एंड में जो है ना नवाज शरीफ की जान भी कुड़की में फंस जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको जो समझने वाले ना वो समझ जाएंगे। होगा ये कि आसिम मुनीर के साथ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कर छोड़ी है ना, या इस निजाम ने या इस हुकूमत ने जो भी आसिम मुनीर के साथ किया है, ऐसा तो एक SHO के साथ भी नहीं होता। वो बेचारा अपनी तैनाती के लिए आता है तो उसको बता देते हैं ठीक है फलाने दिन आ जाइए, उसकी तैनाती हो जाती है। लेकिन आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कभी कहते नहीं चाहिए, नहीं कभी कहते नहीं चाहिए, कभी इधर से बयान। फिर वो इतनी शर्मिंदगी हुई आसिम मुनीर साहब को कि टाउटों के जरिए ये स्टेटमेंट दिलवाने पड़े कि जनाब नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है। आपने देखा अंसार अब्बासी साहब तक ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। मैं अंसार अब्बासी साहब को टाउट नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे टाउट पहले ये बातें कर रहे थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को भी कायल किया गया, आप लिख दें आप जंग अखबार में। उन्होंने भी बेचारे ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। तो दावे शुरू हो गए कि नोटिफिकेशन की लोड़ ही कोई नहीं। अब जनाब सारे कह रहे हैं नोटिफिकेशन किधर है। फैसल वाडा नोटिफिकेशन, मोहसिन नकवी नोटिफिकेशन, DGI SPR तो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन नोटिफिकेशन तो चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के पास मौका है कि अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो ले आए। डर यही होता है ना कि इमरान खान कहीं आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले, तो इमरान खान ने वो वाला सफा फाड़ दिया कल
इमरान खान का ट्विटर के ऊपर ट्वीट उठा के देखें, उसके बाद आप चीखें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो वाला सफा फाड़ दिया और वो पहले भी कोई डील नहीं करने जा रहे थे। तो खातिर जमा रखे, आसिम मुनीर साहब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर उन्हें तैनाती ना मिली तो। लेकिन अगर उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं और आप बड़ा एंजॉय करेंगे आने वाले वक्त में, इसको संभाल के रखिएगा। अगर आसिम मुनीर साहब को दोबारा से उनको ये मौका मिल जाता है, 5 साल और आए और आकर आप काम करें, तो वो एक बात को तो यकीनी बनाएंगे कि नवाज शरीफ कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में ना आए। यानी नवाज शरीफ कभी भी उस पोजीशन में ना आए जहां पे आके वो कंफर्टेबल हो जाए, जहां पे आके वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ को पहली मर्तबा रिलैक्स होना नसीब हुआ है जैसे ही उनके पास सादा अक्सरियत बनी है। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपना रंग दिखा दिया। जैसे ही उनके भाई की हुकूमत महफूज हुई है, मियां साहब ने अपना रंग दिखा दिया। तो आसिम मुनीर साहब अब ये बात समझ के रहेंगे, जब तक रहेंगे, कि नवाज शरीफ को कंफर्टेबल नहीं होने देना। जब भी ये कंफर्टेबल होगा ये वापस मुझे जवाब देगा। ये आसिम मुनीर साहब को भी अब लगेगा। तो एक अजीबोगरीब तरीके से इनका मामला आगे बढ़ेगा और आसिम मुनीर साहब अब उतने ताकतवर रहेंगे नहीं। अगर उन्हें अगले 5 साल मिल जाते हैं तो याद रखिएगा कि पहले 3 साल के अंदर आसिम मुनीर साहब जो ताकत इंजॉय कर रहे थे, इतने सारे इख्तियारात लेने के बावजूद वो ताकत दोबारा आसिम मुनीर साहब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फैसल बाटा के जरिए से, कुछ सहाफियों के जरिए से अब ये पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज है? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहता है जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेज के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए। तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है। अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे, ना उठाएंगे तो मियां साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या। क्योंकि मियां साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। जिस किस्म का काम उन्होंने दिखा दिया और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियां साहब का ये मतलब नहीं था, मियां साहब का वो मतलब नहीं था। ना तो रोटी को चोची हम कहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम कहती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही सियानी है, वो तो बिल्कुल ही रोटी को चोची नहीं कहते। फैसल बाटा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं दिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की अवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ ज़बान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था।
सियासी साया तलाश करता था और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है। और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई, आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाए, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को खत्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान खत्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पर पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा, और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं, और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती, खत्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी, और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जुमले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुनने, ये डिप्लोमेट लिख रहा है, अमरीकी मैगजीन है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है और इसे भुट्टो की नजीर अच्छी तरह याद है कि इस तरह की तबाहकुन रविश ना दोहराई जाए। यहां तक कि आज फौजी क़यादत के पास वसी इख्तियारात के बावजूद सियासी हकीकत ऐसी हुदूद आयद करती है जिसे कोई इदारा नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये जुमला आ गया। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है।
इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा। इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ये जनाब द डिप्लोमेट का मैगजीन का ये मजमून है। मैंने आपको सारा का सारा उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। तो इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं कि सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। वो चीजें जो डिस्कस करते हुए फौजी डरते थे और ये सोचते थे कि ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, वो बातें अब रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। वो आपस में बैठकर बात करते हैं। जनाब पूरा का पूरा इदारा ही रगबान हो गया। यानी वो जो ऑपरेशनल फोर्सेज हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, उनसे ज्यादा वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और जब किसी इदारे के अंदर ये लगातार होता है तो इसके ऊपर डिबेट भी होती है, इसके ऊपर बातचीत भी होती है, क्योंकि इदारा तो हमारा है, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तानी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, या इदारे के अंदर जो लोग हैं वो उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो बाहर से आगे तो कोई इसकी फिक्र नहीं ना करेगा। बाहर वालों को तो अपनी मर्जी, अपना फायदा देखना है, पाकिस्तानियों ने अपना फायदा देखना है। एक और बड़ी खबर है नादरीन, ये जो लोग मारंग बलोच को गद्दार करार देते रहते हैं, ये उनके लिए खबर है। खबर ये है कि मारंग बलोच को दहशतगर्दी के मुकदमे में बरी कर दिया गया है और रियासत बलोच आवाजों के खिलाफ बदनीयती से कार्रवाई करती है। ये कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और इसमें मारंग बलोच के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 11 अक्टूबर को कि जनाब ये कोई दहशतगर्द हैं। लेकिन 11 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 5 के जज अयाज मुस्तफा जोखियो ने बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एफआईआर में इल्जाम लगाया गया था कि मारंग बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है, उनकी सरगर्मियों को फरोग देती हैं, नौजवानों को गुमराह करती हैं, रियासत के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देती हैं और कौमी मफाद के खिलाफ काम करती हैं। अब अदालत के अंदर तो साबित कर नहीं पाए। रोजाना बैठ के डीजीआई एसपीआर कहते हैं ये भी बगावत, ये भी गद्दार, ये भी बागी, ये भी गद्दार, ये दहशतगर्द, रोजाना बैठ के बता देते हैं। कभी डीजीआई एसपीआर बता देते हैं, कभी कोई और टाउट आकर बता देता है, कभी कोई दरबारी आकर बता देता है। अब इन सारे लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए मारंग बलोच से, उन्हें आजाद करके कि जनाब आपके ऊपर तो हम अदालत में साबित ही नहीं कर पाए कि आप दहशतगर्द हैं। भाई अगर आप अपने मुंह से किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो जाए जाके अदालत में साबित करें, क्योंकि आपके ऊपर तो हम पीका का पर्चा भी नहीं करवा सकते। ये जो पीका का एक्ट आप बना लिया आपने, या जो आगे आप करने जा रहे हैं, ये तो आपने बेचारे अपने मुखालिफिन के लिए बनाया हुआ है। आप जिसको मर्जी गद्दार कहें, जिसको मर्जी बागी कहें, जिसको मर्जी दहशतगर्द कहें, आप जिस पे मर्जी झूठे पर्चे करवाएं, झूठे इल्जामात लगाएं, झूठे तमगे आप लोगों को पहनाएं और उसके बाद आपके ऊपर एक कार्रवाई भी नहीं हो सकती, एक भी पीका का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं हो सकता। तो कम से कम इखलाकी तौर पर जाके मारंग बलोच से माफी मांगे। नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने में आ रही है और ये बड़ी खौफनाक है। लगातार 48 घंटे के अंदर 41 से जायद मुबैना मंशियात फरोश पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। देखिए ये बड़े तेजी से पुलिस कत्लेआम कर रही है, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं। 41 बंदे मार दिए 2 दिन के अंदर अंदर। अगर इस तरीके से जुर्म को कंट्रोल करना है तो अदालतें फिर खत्म कर देनी चाहिए। इसमें एक बात का खदशा हमेशा मौजूद रहता है कि पुलिस वाले अपने मुखालिफिन को भी मारते हैं या पैसा लेकर भी मुखालिफिन को, एक दूसरे के मुखालिफिन को भी मारते हैं।
और इसमें लोग करोड़ों अरबों रुपया बना लेते हैं। जितने पुलिस वाले माजी में पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर होते थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जरा आजकल आप उनकी जायदादें चेक कर लें, अरबों में है। ये पैसा उन्होंने कैसे बनाया? जब वो 4 बंदे ठीक मारते हैं तो 4 बंदे गलत भी मार देते हैं, और वो जो गलत बंदे मारते हैं उनके मुखालिफिन से पैसा उठा लेते हैं। ये जितने बड़े पैमाने पर पंजाब में इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, और मावराए अदालत, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग बेगुनाह हैं, लेकिन ये फैसला अदालत को करने दीजिए। ये खेल अगर आप खेलते जाएंगे तो याद रखिए इसका रद्द-ए-अमल आएगा, और ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजीद खराब करेगा।